हाय, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोजअप। आज हम बात करेंगे एक महान अदाकारा के बारे में हु टर्न्स अ ईयर ओल्डर इन अक्टूबर। वी नो हर एज एन एक्टर, अ सुपरस्टार, अ डांसर एंड अ पॉलिटिशियन. She was one of the first superstars to step behind the camera after a glorious innings in front of it. I am referring to the one and only Hema Malini. Hema ji's name is synonymous with some of the biggest blockbusters in the history of Hindi cinema. Sita aur Geeta, Johnny Mera Naam, Sholay and Naseeb to name just few. But वो सिर्फ कमर्शियल फिल्म्स की सुपरस्टार नहीं थी. थ्रूआउट हर करियर उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो चलिए आज बात करेंगे हेमा जी के 5 हटके रोल्स के बारे में. फिल्म 1 लाल पत्थर. 1971 में हेमा जी ने अपने करियर की जस्ट शुरुआत की थी, बट दैट डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम प्लेइंग अ नेगेटिव रोल. यस, यू हर्ड इट राइट, अ नेगेटिव रोल in a film called Lal Patthar. Hema ji played Saudamini urf Madhuri, who is the mistress of Raja Kumar Bahadur, played by Jani Rajkumar. Rajkumar यानी कि राजा कुमार बहादुर ये माधुरी से शादी नहीं करते, but he marries a lady called Sumita, who is several years his junior. सुमिता के एक बचपन के साथी हैं शेखर. When Madhuri gets to know about this, she starts planting the seeds of jealousy in the mind of Raja Kumar Bahadur. All hell breaks loose. And by the time Raja Kumar Bahadur realizes what has happened, it is too late. Raja Kumar Bahadur और माधुरी दोनों को अपने किए पे पछतावा होता है. And they reunite at the end of the film to spend the remainder of their lives with each other. Hema ji was brilliant as Madhuri. Film 2, Meera. 1979 वो वक्त था जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत पॉपुलर थी. उस जमाने के एक प्रोड्यूसर थे प्रेम जी, जो कि हेमा जी के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन जो आइडियाज वो हेमा जी को सुना रहे थे, शी डिड नॉट फाइंड देम ऑल दैट इंटरेस्टिंग. फिर हेमा जी ने उनसे कहा कि देखिए, मैं एक कृष्ण भक्त हूं, तो अगर आप मीरा पे फिल्म बनाने वाले हो तो मैं उसमें डेफिनेटली काम करूंगी. और बिल्कुल वैसे ही हुआ. गुलजार साहब वॉज रोप्ड इन एज द डायरेक्टर and work started on the film Meera. Hema ji in the title role was outstanding. The film was set in the 16th century. मीरा की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी की जाती है with राजा भोजराज, who was played by विनोद खन्ना. But she continues to worship Lord Krishna. एक वक्त ऐसा आता है जब अपना पति और पूरा समाज उन्हें मुजरिम करार देता है. She is told to drink poison. She drinks the poison, बट नथिंग हैपन्स टू हर. और फिर आखिर में वो भगवान कृष्ण में समा जाती है. ये वही फिल्म है जिसमें डायरेक्टर गुलजार साहब, खुद हेमा जी और म्यूजिक डायरेक्टर पंडित रविशंकर ये चाहते थे कि लता जी सारे गाने गाए, लेकिन लता जी ने गाने से मना कर दिया बिकॉज शी हैड ऑलरेडी संग मीराज भजन्स कंपोज्ड बाय हर ब्रदर हृदयनाथ मंगेशकर. Then Vani Jairam, the great singer from the south, was roped in to sing the songs. Film 3, एक चादर मैली सी. Released in 1986, this film was an adaptation of Rajinder Singh Bedi's novel of the same name. हेमा जी ने रोल किया राणो का, a middle-aged lady who is living in a village in the Punjab with her husband, her children, her in-laws and her brother-in-law, played by Rishi Kapoor, मंगल. एक हादसा होता है और राणो के जो पति हैं त्रिलोक, who was played by Kulbhushan Kharbanda, he is wrongly accused of rape and he is killed. और फिर परंपरा के अनुसार यह तय होता है राणो से पूछे बिना कि उनकी दूसरी शादी की जाए with her brother-in-law मंगल, who is 10 years younger to her. Hema ji did complete justice to her role of a widow who is confronting a dilemma. ऋषि कपूर was outstanding as मंगल. इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक चादर मैली सी के 2 साल बाद एक फिल्म आई थी विजय, जिसमें हेमा जी ने ऋषि कपूर की मां का रोल किया था. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजिंदर सिंह बेदी, जिन्होंने वो उपन्यास लिखा था जिस पर यह फिल्म आधारित है, ही वांटेड टू मेक दिस फिल्म इन द 1960s. द लेट गीता बाली was to play राणो and her brother-in-law was to be played by मैं तेरा खून पी जाऊंगा धर्मेंद्र. लेकिन वो फिल्म उस वक्त नहीं बनी और वो बनी 1986 में with हेमा मालिनी playing राणो and ऋषि कपूर playing her brother-in-law turned husband. Film 4, रिहाई.
Released in 1990, Rihai was one of the first Hindi films to focus on a taboo topic. Hema ji played the role of Taku, one of many women living all by themselves in a village in the interiors of Gujarat. All the men from the village are away in the cities doing jobs and making money for their families. जब शहर में रहने वाले मर्द अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सारी चीजें करते हैं जिन्हें समाज अप्रूव नहीं करता, तो कोई कुछ नहीं कहता. But when the women of the village give in to their desires, all hell breaks loose. There is an outcry. Taku has a relationship with Mansukh, played by Nasiruddin Shah, and becomes pregnant. When Amarji, her husband, played by Vinod Khanna, returns to the village, Taku confesses to the affair, but she refuses to abort the child. जब टकू को एक मुजरिम की तरह गांव की पंचायत के सामने खड़ा कर दिया जाता है, तो गांव की सारी औरतें उसका साथ देती है एंड दे शो द मेन द मिरर. Without taking sides, Rihai asked a basic question. Are a woman's desires in any way inferior to those of a man? हेमा जी ने एक बहुत ही बोल्ड रोल किया और इस रोल के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला. टीवी सीरियल नूपुर. एक जमाना ऐसा था when the biggest actors of Bollywood would avoid being seen on the small screen. उन्हें लगता था कि टेलीविजन ये एक बहुत ही inferior मीडियम है. There was one exception to the rule in the 80s and 90s, हेमा मालिनी. 80s के दशक में हेमा जी ने 13 पन्ने और अदालत जैसी सीरियल्स में दूरदर्शन पे काम किया. In 1990, she acted, directed and produced a TV serial called Nupur. Nupur was the story of Uma, a dancer, a classical dancer who experiences several ups and downs. The serial had an impressive star cast. Hema ji ke ilawa, the serial featured Kabir Bedi, Anant Mahadevan and Mohan Agashe. The serial was written by Gulzar Sahab. So this was a humble attempt on my part to pay a tribute to a remarkable lady. Hema ji, wish you a happy birthday and may you continue to break barriers and tackle challenges and win. Till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood Close Up.